दोस्तों आज ट्रांसफार्मर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आज हम लगाने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग 16 तक लगा चुके थे। अब हम 17 पे आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसी तरह से कमेंट कर दीजिए कि और वीडियो बनाइए, तो हम वीडियो बना देंगे। चलिए टाइम बिना लैप्स किए हुए हम आते हैं अपना 17 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर पर शून्य धारा परीक्षण करने का उद्देश्य क्या होता है। मतलब हम नो लोड पर परीक्षण करेंगे तो हमको क्या ज्ञात होगा। तो उसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय धारा एवं शून्य हानियाँ ज्ञात होगी। जो नो लोड पर जो हानि होगा वही हमको ज्ञात हो जाएगा नो लोड पर। आइए अगर हम 18 नंबर पे आते हैं। द्वितीयक साइड की ओर से देखने पर ट्रांसफार्मर में संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, R2 प्लस K² इंटू R1। ठीक है, इसी तरह हम आगे चलते हैं 19 नंबर पे। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या होता है। तो ब्रीदर का काम क्या होता है, नमी सोखने का काम होता है। और उसमें ब्रीदर में क्या यूज करते हैं, तो सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वायु की नमी सोखने का काम करता है ब्रीदर। जो ट्रांसफार्मर सांस लेता है उसमें नमी नहीं चला जाए, इसलिए हम उसमें सिलिका जेल का प्रयोग कर देते हैं। चलिए आगे आते हैं 20 नंबर पर। ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि होती है। तो ताम्र हानि किस में होगा, जो तांबा का चीज़ रहेगा उसमें ताम्र हानि होगा। तो कुंडली जो बना होता है वो तांबा का बना होता है, इसलिए उसमें ताम्र हानि होता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वोल्टेज 200 है एवं द्वितीयक धारा 2 एम्पीयर है। तो टर्न यानी वर्तन अनुपात 1:5 है। तो द्वितीयक में वोल्टेज क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, प्राइमरी में यानी पी साइड में वोल्टेज कितना है 200। ठीक है, तो हमको सेकेंडरी में निकालना है। सेकेंडरी में निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ रेशियो क्या दिया हुआ है 1:5। 1:5 यानी कि प्राइमरी का वैल्यू 1 है तो सेकेंडरी का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। इसके अनुसार से हम आंसर 1 लगा देंगे। चलिए आगे आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक वोल्टता के मध्य कालांतर यानी दोनों का प्राथमिक एवं द्वितीयक के फेज क्या होता है। तो दोनों 180 डिग्री के अंतर पे होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर पे। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल होता है। ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग करते हैं, वो होता है खनिज तेल होता है, जिसका रंग पीला होता है। आगे कह रहा है ट्रांसफार्मर में लौ हानि 600 वाट और ट्रांसफार्मर उच्च दक्षता पे काम कर रही है, मैंने इफिशियंसी उसका मैक्सिमम पे कार्य कर रहा है। तो ताम्र हानि क्या होगा, तो आप जानते ही होंगे ट्रांसफार्मर जब उच्च मतलब दक्षता पे कार्य करता है तो आयरन लॉस कॉपर लॉस क्या होता है, दोनों बराबर होता है। तो यहाँ आयरन लॉस दे दिया गया है कितना 600, तो उसी तरह से कॉपर लॉस भी 600 हो जाएगा। इसमें तो कोई सीखने वाली बात नहीं है, इसका आंसर भी 600 वाट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त खनिज तेल का रंग कैसा होता है। अभी हम लोग बात किए थे ट्रांसफार्मर में जो तेल डाला जाता है उसका रंग कैसा होता है, येलोइश होता है यानी पीला टाइप का होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको कम करता है, मैंने किसका वैल्यू को कम करता है। तो आप जानते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा, वोल्टता को बढ़ा देगा। तो उसके रिस्पेक्ट में करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका आंसर उसके आधार पे हम लगाएंगे धारा को कम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में क्रोड का पदार्थ किसका बना होता है। जो उच्च आवृत्ति वाला ट्रांसफार्मर होता है उसका क्रोड का जो पदार्थ होता है किसका बना होता है, फेराइट का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। ट्रांसफार्मर का सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग क्या है। तो क्या होगा, कुंडली यानी जो तांबे का बना होता है कुंडली, उसको सबसे अधिक गर्म होता है। ट्रांसफार्मर में उच्च दक्षता के लिए क्या शर्त है। तो अब ये तो जानते ही होंगे कि ट्रांसफार्मर उच्च दक्षता के लिए शर्त क्या है, आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए आयरन लॉस जो हमेशा फिक्स होता है, इसलिए इसको इस जगह स्थिर हानि लिख दिया गया है।
और ताम्र हानि है लोड के हिसाब से बदलता है, उसको जगह परिवर्तित हानि लिख दिया गया है। यानी आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस या परिवर्तित लॉस बराबर स्थिर लॉस, कुछ भी ऑप्शन में है आप वो भी आंसर लगाइए। अब आइए 30 नंबर पर, ट्रांसफार्मर में लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होने वाली हानि क्या है। तो लोड परिवर्तन के साथ क्या होगा, ताम्र हानि बदल जाएगा। बाकी आयरन लॉस होता है वो फिक्स होता है, लोड पे रहे या ना रहे उसका वैल्यू हमेशा सेम ही होता है। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक क्या होता है। तो इसका शक्ति गुणक जो होता है भार पे डिपेंड करता है। आप जैसा भार लगाइएगा उसका ट्रांसफार्मर का भार शक्ति गुणांक वैसा ही बदलता रहेगा। आगे क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्रोड में फ्लक्स घनत्व बढ़ाने पे, अगर आप फ्लक्स घनत्व बढ़ाएंगे तो ट्रांसफार्मर का आकार छोटा करना संभव हो जाएगा। यानी उसी रेटिंग का ट्रांसफार्मर को अगर फ्लक्स घनत्व बढ़ा दीजिएगा तो ट्रांसफार्मर छोटा हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की किलो वाट एम्पियर दक्षता बढ़ाने पे ट्रांसफार्मर का आकार क्या होगा। तो आप देखते होंगे छोटा ट्रांसफार्मर रहता है उसका साइज छोटा केवीए का ट्रांसफार्मर रहेगा। जैसे देखिएगा 60 केवीए का ट्रांसफार्मर रहेगा, 63 केवीए का अगर ट्रांसफार्मर हो तो उसका आकार छोटा रहता है। अगर 100 पे जाइएगा तो और बड़ा होगा, अगर 200 केवीए पे जाइएगा तो और बड़ा हो जाएगा। तो इसके आधार पर हम लगा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का आकार क्या हो जाएगा, केवीए रेटिंग से बढ़ने से ट्रांसफार्मर का आकार क्या होगा, बढ़ता है। ट्रांसफार्मर में क्षरण यानी लीकेज फ्लक्स किस पे निर्भर करता है। तो यह क्या करेगा, भार धारा पे निर्भर करता है। चलिए आज हम इतना ही लगाते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।